वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ मेडिकल एरोमेटिक एंड स्पाइसेस जो कि बीएससी यूजी 7th सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है उसके विषय में बात करने वाले हैं। क्योंकि पिछली वाली वीडियो में आवाज़ कम होने के कारण बहुत लोगों ने शिकायत की थी, तो पुनः हम इसी का रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, औषधि पौधे किन्हें कहते हैं। औषधि पौधे किन्हें कहते हैं? एक पौधा जिसका एक या एक से अधिक भाग में ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो औषधीय गुणों से युक्त होते हैं। यानी ये ऐसा पौधा जिसके किसी ना किसी भाग से क्या प्राप्त होता है, औषधियाँ प्राप्त होती हैं, औषधीय गुण प्राप्त होते हैं, जिससे कि हमको लाभ होता है, मनुष्य को लाभ होता है। तो उनको क्या बोलेंगे? औषधि पौधे। चाहे वो जड़ हो, चाहे तना हो, चाहे फूल हो, चाहे पत्ती हो। फिर आता है सुगंधित पौधे। ऐसे पौधे जो सुगंध उत्पन्न करते हैं, यानी ऐसे पौधे जिनके किसी ना किसी भाग से सुगंध प्राप्त होती हो, तो वो कैसे कहलाएंगे? सुगंधित पौधे। फिर आते हैं मसाले। ऐसे पौधे जिनके किसी ना किसी भाग से क्या हो, स्वाद बढ़ाने का कार्य करते, भोजन का स्वाद बढ़ाने का कार्य उनके किसी ना किसी भाग से होता हो। जैसे क्या हो गया? धनिया हो गया, जीरा हो गया, मेथी हो गई, ये सब क्या है? और मसाले वाले पौधे। अभी तक 7,000 से अधिक औषधियाँ पौधे ज्ञात हो चुके हैं। अभी तक कितने पौधे ज्ञात हो चुके हैं? 7,000 से अधिक औषधीय पौधे प्राप्त होते हैं। ये क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में आता है कि अभी तक अधिक से अधिक कितनी औषधियाँ प्राप्त हो गई हैं, तो उसमें आ जाएगा 7,000, 8,000, 9,000। तो आपको सीधे से वहाँ पे 7,000 पे टिक कर देना है। फिर आता है 1,500 प्रजातियाँ सुगंधित पौधों की प्राप्त होती हैं। ये भी क्वेश्चन ऐसे ही आता है, कितनी सुगंधित पौधों की प्रजातियाँ प्राप्त हो गई हैं, तो उसमें आपको 1,500 पे टिक कर देना है। जिनमें से अभी तक सिर्फ कितनी CIMAP सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक कहाँ प्लांट्स कहाँ है? लखनऊ में। कहाँ? CIMAP लखनऊ में। फिर आता है 24 नवंबर 2000 को किसका उद्घाटन हो? राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड। आ जाएगा आपको राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना कब हुई? 24 नवंबर 2000। ये किसके अंतर्गत आता है? आयुष मंत्रालय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आता है। फिर आपका 1992 में किस अनुसंधान केंद्र का हुआ था? तो क्या हुआ था? राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र। किसके अंतर्गत? ICR के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? ICR के अंतर्गत। फिर आता है सर्पगंधा प्रजातियों की। अब उन पौधों की बात कर लेते हैं जो कि हमको किसी ना किसी रूप से लाभ प्राप्त कराते हैं। इसमें आप सबसे पहला आता है सर्पगंधा। सर्पगंधा जिसको क्या बोलते हैं? रावोल्फिया। रावोल्फिया क्या बोलते हैं? रावोल्फिया। बॉटेनिकल नेम किसका है? क्या है? रावोल्फिया। क्या है बॉटेनिकल नेम? रावोल्फिया। क्या नाम है? रावोल्फिया सरपेंटिना। बॉटेनिकल नेम क्या है? रावोल्फिया सरपेंटिना। थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है इसका, रावोल्फिया सरपेंटिना। ऐसे डिफिकल्ट नाम आपको मिलते रहेंगे, तो इसके लिए आप उनको लिख लीजिए। सर्पगंधा का बॉटेनिकल नेम क्या है? रावोल्फिया सरपेंटिना। फैमिली क्या है? अपोसिएसी। फैमिली क्या है? अपोसिएसी। तो गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? 22 पाए जाते हैं। यूजफुल पार्ट क्या है? जड़। यूजफुल पार्ट क्या है? उपयोगी भाग कौन सा है? जड़ है। उपयोगी भाग कौन सा है? जड़ है। पाया कहाँ जाता है? साउथ ईस्ट एशिया। कहाँ पाया जाता है? साउथ ईस्ट एशिया। केमिकल कंपाउंड कौन कौन से पाए जाते हैं? यानी रासायनिक पदार्थ कौन कौन से पाया जाता है? रेस्पायरिन पाया जाता है, सेरेटीन पाया जाता है और सरपेंटीन पाया जाता है। कौन कौन से रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं? रेस्पायरिन, सेरेटीन और सरपेटिनिन। जड़ों में रासायनिक अवयवों की मात्रा 1.7 से 3% तक पाई जाती है। जड़ों में रासायनिक अवयवों की मात्रा कितनी तक हो सकती है? 1.7 से 3% तक। कितने से? 1.7 से 3% तक। वैरायटीज की कौन कौन सी हैं? RS1। कौन कौन सी है? पहली वैरायटी कौन सी है? RS1। फिर आती है सीड रेट। सीड रेट इसकी कितनी आवश्यकता होती है? 18 से 20 केजी सीड प्रति हेक्टेयर। कितनी? 18 से 20 केजी, 18 से 20 किलोग्राम सीड रेट प्रति हेक्टेयर में आवश्यकता होती है। यील्ड उपज कितनी होती है? 18 से 20 कुंटल। उपज कितनी होती है? 18 से 20 कुंटल। सूखी जड़ें। उपज कितनी होती है? 18 से 20 कुंटल सूखी जड़ें प्राप्त होती हैं। कितनी जड़ें प्राप्त होती हैं? 18 से 20 कुंटल सूखी जड़ें। और बीज कितना प्राप्त होता है? 50 से 60 केजी। बीज कितना प्राप्त होता है? 50 से 60 केजी। बीज कितना प्राप्त होता है? 50 से 60 केजी। इस तरीके से हमारा सर्पगंधा खत्म। अगला होता है डायोस्कोरिया। अगला क्या आता है? डायोस्कोरिया। अगला क्या आता है? डायोस्कोरिया। बॉटेनिकल नेम क्या है? डायोस्कोरिया स्पीसीज। बॉटेनिकल नेम क्या है? डायोस्कोरिया स्पीसीज। अगला बॉटेनिकल नेम क्या है? डायोस्कोरिया स्पीसीज। फैमिली कौन सी है? डायोस्कोरिएसी। फैमिली कौन सी है? डायोस्कोरिएसी। फैमिली कौन सी है? डायोस्कोरिएसी। 2N। गुणसूत्र कितने होते हैं? 20 भी होते हैं, 60 भी होते हैं। कुछ प्रजातियों में 20 होते हैं और कुछ में 60 होते हैं। यूजफुल पार्ट कौन सा है? ट्यूबर। यूजफुल पार्ट कौन सा है? ट्यूबर। उपयोगी भाग कौन सा है? ट्यूबर है। उपयोगी भाग कौन सा है? कंद। उपयोगी भाग कौन सा है? कंद। ओरिजिन यानी उत्पत्ति कहाँ हुई थी? एशिया माइनर, यानी एशिया में हुई थी। कहाँ हुई थी? एशिया माइनर में। फिर आता है केमिकल कंपाउंड, यानी रासायनिक पदार्थ कौन सा पाया जाता है?
रासायनिक यौगिक कौन सा पाया जाता है, इसमें सेपोजिनिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सेपोजिनिन। भारतीय डायोस्कोरिया के कंदों में 0.6 से 1% तक सेपोजिनिन पाया जाता है। कितना सेपोजिनिन पाया जाता है भारतीय डायोस्कोरिया के कंदों में, 0.6 से 1% तक। वेराइटीज कौन सी इसमें, वेराइटीज कौन सी, डायोस्कोरिया अलाटा, अलाटा इसको क्या बोलते हैं, रतालू कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, रतालू कहा जाता है। इसकी प्रजातियां कौन सी है, श्री कीर्ति, श्री रूपा और श्री शिल्पा। रतालू की प्रजाति कौन सी है, श्री कीर्ति, श्री रूपा, श्री शिल्पा। आगे चलते हैं, डायोस्कोरिया एस्कुलेंटा, अगला नाम क्या है, डायोस्कोरिया एस्कुलेंटा। इसे लेसेस याम या एशियाटिक याम भी बोलते हैं। इसे लेसेस याम, एशियाटिक याम या चाइनीज याम भी बोलते हैं। इसे लेसेस याम, एशियाटिक याम या चाइनीज याम भी बोलते हैं। इसको स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, स्थुनी बोलते हैं। इसको स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, सुथनी बोलते हैं। स्थानीय भाषा में इसे क्या बोलते हैं, सुथनी बोलते हैं। फिर कहते हैं, ठीक है। फिर लता, इसकी प्रजातियां कौन सी हैं, श्रीलता, श्रीकला, कन्नन, कनकन, कनकन। बहुत ही आसान से, श्रीलता, श्रीकला, कनकन, कनकन, श्रीलता, श्रीकला, कनकन, कनकन। फिर आता है डायोस्कोरिया रोडांटा, डायोस्कोरिया रोडांटा। अगला नाम क्या आता है, डायोस्कोरिया रोडांटा। किसकी वैरायटी, डायोस्कोरिया की वैरायटी क्या है, डायोस्कोरिया रोडांटा। इसे क्या बोलते हैं, व्हाइट याम। इसे क्या बोलते हैं, व्हाइट याम बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, व्हाइट याम बोलते हैं। इसकी प्रजातियां कौन सी हैं, श्रीप्रिया, श्री सुभा, श्रीधनी। इसकी प्रजातियां कौन सी है, श्रीप्रिया, श्री सुभा, श्रीधनी। डायोस्कोरी, इसके बाद कौन सा आता है, डायोस्कोरिया फ्लोरिबंडा। इसकी प्रजाति, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्राइकल याम भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्राइकल याम। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्राइकल याम। इसकी प्रजातियां कौन सी हैं, FBC एक, FBC एक क्या होता है, FBC एक और अर्का उपहार। किसकी प्रजातियां हैं, स्ट्राइकल याम की। फिर आता है औषधि के लिए विशेष स्पीसीज कौन कौन सी है इसकी, औषधि के लिए विशेष स्पीसीज कौन सी है, डायोस्कोरिया कंपोजिटा। पहली कौन सी आती है, डायोस्कोरिया कंपोजिटा। किसके लिए यूज होती है, औषधि के लिए। फिर आता है डायोस्कोरिया स्पी किलोफ्लोरा। क्या आती है, डायोस्कोरिया स्पी किलोफ्लोरा। किसके लिए, औषधि के लिए। फिर अगली आती है डायोस्कोरिया डेल्टाइडी। क्या आती है, डायोस्कोरिया डेल्टाइडी। क्या नाम होता है, डायोस्कोरिया डेल्टाइडी। किसके लिए होती है, औषधि के लिए। बीज दर कितनी होती है, 20 से कितनी होती है बीज दर, 20 से 25 कुंटल कंद प्रति हेक्टेयर। कितनी होती है, 20 से 25 कुंटल कंद प्रति हेक्टेयर। सहारा स्टैकिंग, क्या होता है, प्रत्येक बेल को अलग अलग सहारा देना होता है। इसके क्या बोलते हैं, स्टैकिंग। जो डायोस्कोरिया एस्कुलेंटा में अगर आपको आ जाता है स्केटिंग किसे का, स्केटिंग किसे का, स्टैकिंग किसे कहते हैं, तो आप कह देंगे डायोस्कोरिया एस्कुलेंटा में, डायोस्कोरिया स्पीसीज में जो प्रत्येक बेल को अलग अलग सहारा देना होता है उससे स्टैकिंग बोलते हैं। ठीक है, अगर चलते हैं, उपज कितनी हो जाती है, उपज कितना हो जाता है, 400 से 50 ग्राम प्रति पौधा। कितना प्राप्त होता है, 450 ग्राम प्रति पौधा। कितना प्राप्त होता है, 450 ग्राम प्रति पौधा प्रति वर्ष। एक हेक्टेयर में कितनी उपज होती है, 60 से 70 कुंटल, 60 से 100 कुंटल। कितनी होती है, 60 से 100 कुंटल। कितनी होती है, 60 से 100 कुंटल। 2 वर्षों में 300 से 500 कुंटल। 2 वर्षों में कितनी होती है, 300 से 500 कुंटल। कितनी होती है 2 वर्षों में, 300 से 500 कुंटल कंद। कितने कंद प्राप्त होते हैं, 300 से 500 कुंटल 2 वर्षों में। एक वर्ष में 60 से 100 कुंटल। आगे आता है इसबगोल। आगे नाम क्या आता है, इसबगोल। बॉटेनिकल नेम क्या है, इसका यूज बहुत सी बीमारियों में किया जाता है। इसबगोल बॉटेनिकल नेम क्या है, प्लेंटागो ओवाटा। बॉटेनिकल नेम क्या है, प्लेंटागो ओवाटा। बॉटेनिकल नेम क्या है, प्लेंटागो ओवाटा। फैमिली कौन सी है, प्लांटेजिनेसी। फैमिली कौन सी है, प्लांटेजिनेसी। फैमिली कौन सी है, प्लांटेजिनेसी। गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, 8। गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, 8। यूजफुल पार्ट यानी उपयोगी भाग कौन सा है, बीज और हस्क। बीज और हस्क कौन कौन से उपयोगी भाग है, बीज और हस्क। ओरिजिन यानी उत्पत्ति कहाँ हुई है भारत में, उत्पत्ति इसबगोल की कहाँ हुई है, आपको आ जाएगा उत्पत्ति इसबगोल की कहाँ हुई है, तो बता देंगे आपको इंडिया। इसमें इंडिया, म्यांमार और चीन दिया होगा, तो उसमें क्या लगा देंगे आप, इंडिया। क्या लगा देंगे, इंडिया। फिर आता है केमिकल कंपाउंड यानी रासायनिक, क्योंकि कौन कौन से इसमें पाए जाते हैं, म्यूसिलेज, जाइलोज और गैलेक्टोरोनिक। क्या पाया जाता है, म्यूसिलेज, मैसिलोज, म्यूसिलेज, जाइलोज और गैलेक्टोरोनिक। क्या पाया जाता है, म्यूसिलेज, जाइलोज, गैलेक्टोरोनिक। एराबीनोज। प्रजाति कौन कौन सी की है, LNG 2337, FEA 5, LNG 2337, FEA 5, श्याम, श्वेता, निहारिका, मयूरी। क्या नाम हो गया, श्याम, श्वेता, निहारिका, मयूरी। इसबगोल की प्रजातियां कौन सी हो गई, श्याम, श्वेता, निहारिका, मयूरी। एस्परगस क्या होता है, सतवार। एस्पेरगस सतवार। बॉटेनिकल नेम क्या है, एस्पेरगस रेसिमोस। क्या नाम है, एस्पेरगस रेसिमोस। फैमिली कौन सी है, लिलिएसी। फैमिली कौन सी है, लिलिएसी। गुणसूत्र कितने हैं, 20। गुणसूत्र कितने हैं, 20। यूजफुल पार्ट कौन सा है इसका, ट्यूबर, रूट्स और स्पर।
कौन कौन सा है, ट्यूबर, रूट और स्पर। ओरिजिन यानी उत्पत्ति कहाँ हुई है, भारत में हुई, उत्पत्ति कहाँ हुई है, भारत में हुई है। रासायनिक कंपाउंड यानी केमिकल कंपाउंड कौन सा पाया जाता है, सेपोनिन, केमिकल कंपाउंड कौन सा पाया जाता है, सेपोनिन। अश्वगंधा, अश्वगंधा किसे कहते हैं, इसे विंटर चेरी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, विंटर चेरी। बॉटनिकल नेम क्या है, विथेनिया सोमनीफेरा, क्या नाम है, विथेनिया सोमनीफेरा, क्या नाम है, विथेनिया सोमनीफेरा। फैमिली कौन सी, सोलेनेसी, फैमिली कौन सी, सोलेनेसी, फैमिली कौन सी थी, सोलेनेसी। गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, 48, गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, 48। यूजफुल पार्ट यानी उपयोगी भाग कौन सा है, रूट, उपयोगी भाग कौन सा है, रूट। ओरिजिन कहाँ हुआ है, इंडिया में, ओरिजिन कहाँ हुआ है, इंडिया में। ठीक है, आगे चलते हैं। केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड यानी रासायनिक पदार्थ कौन कौन से पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है, सोमनिन पाया जाता है, वैधनिक पाया जाता है, वेथेनिक पाया जाता है, गोलिन पाया जाता है, वेथेफेरिन, एट्रोपिन। कौन कौन से पाया जाता है, निकोटीन, सोमेनिन, विथेनिन, कोलिनिन, कोलिन, वेथेफेरिन, एट्रोपिन। ठीक है, प्रजाति, प्रजाति कौन कौन सी पाई जाए, जवाहर, अश्वगंधा 20-22-134, जवाहर, अश्वगंधा 20-22-134। और पोषिता प्रताप, पोषिता प्रताप, प्रोषिता प्रताप। चेतक एवं नागोरी, चेतक एवं नागोरी आपसे पूछ लिया जाएगा ऐसे ही। चेतक एवं नागोरी किसकी प्रजाति है, तो आपको बता देने किसकी प्रजाति है, ये सतवा, किसकी प्रजाति है, विंटर चेरी की, किसकी प्रजाति है, विंटर चेरी की, किसकी प्रजाति है, विंटर चेरी यानी अश्वगंधा की प्रजाति है, अश्वगंधा की प्रजाति है। जेट्रोपा, 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 जेट्रोपा का बॉटनिकल नेम क्या है, जेट्रोपा कैरिकस, बॉटनिकल नेम क्या है, जेथ्रोपा कैरिकस, बॉटनिकल नेम क्या है, जेथ्रोपा कैरिकस। फैमिली कौन सी है, यूफोरबिएसी, फैमिली कौन सी है, यूफोरबिएसी, फैमिली कौन सी है, यूफोरबिएसी। यूजफुल पार्ट यानी उपयोगी भाग कौन सा है, ऑयल ऑफ सीड, क्या उपयोग किया जाता है, ऑयल ऑफ सीड यानी बीजों के, बीजों में जो तेल पाया जाता है उसका उपयोग किया जाता है। केमिकल कंपाउंड यानी कौन सा केमिकल रासायनिक यौगिक पाया जाता है, जेट्रोपिन, कौन सा रासायनिक यौगिक पाया जाता है, जेट्रोपिन, कौन सा रासायनिक यौगिक पाया जाता है, जेट्रोपिन, कौन सा रासायनिक यौगिक पाया जाता है, जेट्रोपिन। जेट्रोपा, जेट्रोपिन में कौन सा रासायनिक यौगिक पाया जाता है, जेट्रोपिन। आपको जाएगी जेट्रोपिन किस में पाया जाता है, उसमें आपको जेट्रोपा, विंटर चेरी और ये सब बोल दीजिए, तो आपको क्या लगा देना, जेट्रोपा। आगे चलते हैं। सिनकोना, सिनकोना कहाँ पाया जाता है, इंडोनेशिया में सबसे अधिक पाया जाता है। इससे कौन किसकी दवा बनती है, इससे उसकी मलेरिया की दवा बनती थी, डेंगू की, इससे कुनैन दवा बनती थी, किसकी दवा, कुनैन की दवा। ठीक है, ये एक बीमारी में हमें इसका नाम नहीं याद आता है, पर जो कि मच्छरों से फैलती थी उसकी दवा बनती थी, हाँ उसकी दवा बनती थी। ठीक है, इससे शायद डेंगू की बनती थी, किससे बनती थी, डेंगू की बनती थी। आगे चलते हैं, सिनकोना, बॉटनिकल नेम क्या है, सिनकोना स्पीसीज, कहाँ है सिनकोना स्पीसीज, बॉटनिकल नेम क्या है, सिनकोना स्पीसीज। फैमिली कौन सी है, रूसिएसी, फैमिली कौन सी है, रूसिएसी। केमिकल कंपाउंड कौन सा पाया जाता है, क्यूनिन, कोइनाइडिन, सिनकोनिन और सिनकोनाइडिन। क्या पाया जाता है, क्यूनिन, कोइनाइडिन, सिनकोनिन और सिनकोनाइडिन। इसमें सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन विधि से एल्कलाइड निकालते हैं, इसमें कौन सी विधि से एल्कलाइड निकालते हैं, सॉल्वेंट एक्सटेंशन विथ से। कौन सी विधि से इसमें एल्कलाइड निकालते हैं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन विधि से। कौन सी विधि से इसमें सॉल्वेंट निकालते हैं, एल्कलाइड निकालते हैं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन विधि से। फिर आता है इसमें कौन सी दवा बनाई जाती है, इससे कौन सी दवा बनाई जाती है, कुनैन दवा बनाई जाती है, इससे कौन सी दवा बनाई जाती है, कुनैन दवा बनाती है। अब तक आपको हम कम से कम 50 से 60 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बता चुके होंगे इसमें से। फिर आता है पुदीना, पुदीना को क्या बोलते हैं, इसे मेंथा भी बोलते हैं, इसे मेंथा भी बोलते हैं, इंग्लिश नेम क्या बोलते हैं, इसे मेंथा भी बोलते हैं। वनस्पतिक नाम क्या है इसका, वनस्पतिक नाम क्या, मेंथा स्पीसीज। क्या नाम है, मेंथा स्पीसीज, यानी इसमें बहुत सी प्रजातियां आती है इसलिए क्या बोलते थे, मेंथा स्पीसीज। फैमिली कौन सी, लिबेटी, फैमिली कौन सी है, लिबेटी, फैमिली कौन सी है, लिबेटी। 2n यानी गुणसूत्र, इसमें गलती से 2n नहीं दिया है, इसमें कौन सा दिया है, 2n लिखना इसमें हम भूल गए हैं, तो 2n भूल गए, तो इसकी जगह पे क्या, केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड कौन कौन से पाया जाता है, मेंटल, मेथेनॉन, मेथाइल एसीटेट और लाइनोलॉल। क्या पाया जाता है, मेंथल, मेथेनॉन, मिथाइल एसीटेट और लाइनोलॉल। इसमें ताजे पौधे में फसल की कटाई की अवस्था के अनुसार 0.12 से 0.145% तेल पाया जाता है। कितना पाया जाता है ताजे पौधे में तेल, 0.12 से 0.45% तेल पाया जाता है, 0.12 से 0.45% तेल पाया जाता है। आगे चलते हैं, इसकी प्रजातियां कौन सी है, सूक्ष्म शिवालिक, सूक्ष्म शिवालिक गोमती हिमालय, सूक्ष्म शिवालिक गोमती हिमालय, सूक्ष्म शिवालिक गोमती हिमालय। फिर आता है H77, फिर कौन सी प्रजाति, H77 कालका, कुशल, सरयू, कोकरेल, किरण। कुरैन से आ गया कोकरेल, आपको पूछ देगा कुरेल, कोकरेल किसकी प्रजाति है, तो आपको बताते हैं मेंथा की। किसकी प्रजाति है, मेंथा की। ठीक है, और उसके बाद आता है किरण, मेंथा सिट्रेटा, मेंथा सिट्रेटा, मेंथा सिट्रेटा किसकी प्रजाति है, मेंथा की, मेंथा स्पीसीज से मेंथा सिट्रेटा, मेंथा सिट्रेटा पहली वैरायटी। बैगोमिट पुदीना भी कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बगोमिंट पुदीना, इसको क्या बोलते हैं, बगोमिंट पुदीना,
इसको क्या बोलते हैं, बगोमिंट पुदीना। इसकी बीज दर कितनी होती है, 200 से 250 कुंटल। भूस्तरीय की आवश्यकता, भूस्तरियों की आवश्यकता होती है। कितनी आवश्यकता होती है, 200 से 250 भूस्तरियों की आवश्यकता होती है। फिर आता है पत्तियों में तेल आसवन विधि से अलग करते हैं। इसकी पत्तियों में तेल किस विधि से अलग करते हैं, आसवन विधि से। आपको आ जाएगा मेंथा की पत्तियों में तेल किस विधि से अलग करते हैं, तो आसवन विधि से अलग करते हैं। किस विधि से अलग करते हैं, आसवन विधि से अलग करते हैं। उपज कितनी पाई जाती है, 2 से 3 कटाइयों में 300 से 400 कुंटल हेक्टेयर पुदीना की पैदावार होती है। कितनी पैदावार होती है पुदीना की, 300 से 400 कुंटल हेक्टेयर पुदीना की पैदावार होती है 2 से 3 कटाइयों में, जिससे 80 से 100 किलोग्राम तेल प्राप्त होता है। कितना तेल प्राप्त होता है, 80 से 100 किलोग्राम तेल प्राप्त होता है। कीट इसमें कौन कौन से, टर्माइट, हैरी कैटरपिलर, एफिड, नेमेटोड। डिजीज कौन कौन सी लगती है, रूट रॉट किसके कारण होता है, माइक्रोफोमिना फैसोली किसके कारण होता है, फोमिना फैसोली कारण। रस्ट किसके कारण होता है, पक्सीनिया मेंथी। अगर आपसे पूछा जाए जो मेंथा में रस्ट लगता है वो किसके कारण होता है, पक्सीनिया मेंथी। कैसा होता है, जंगली होता है। पाउडरी मिल्ड्यू किसके कारण होता है, इसमें एरिस्पी सिकोरिकम किसके कारण होता है, एरिस्पी सिकोरिकम। पाउडरी मिल्ड्यू जो मेंथा में होता है वो इसके कारण होता है, एरिस्पी सिकोरिकम। आगे चलते हैं, जावा सिट्रोनीला क्या आता है, जावा सिट्रोनीला। अगला नाम क्या आता है, जावा सिट्रोनीला। बॉटेनिकल नेम क्या है इसका, सिम्बोपोगान विट्रेनिस। क्या नाम आता है, सिम्बोपोगान विट्रेनिस। क्या नाम आता है, सिम्बोपोगान विट्रेनिस। फैमिली कौन सी है, पुएसी। फैमिली कौन सी है, पुएसी। गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, 20। गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, 20। ओरिजिन कहाँ हुआ है, साइलोन। ओरिजिन कहाँ हुआ है, साइलोन। ओरिजिन कहाँ हुआ है, साइलोन। यूजफुल पार्ट यानी उपयोगी भाग कौन सा है, पत्तियां। उपयोगी भाग कौन सा है, पत्तियां। इसके तेल को सिट्रोनेला तेल बोलते हैं। इसके तेल को क्या बोलते हैं, सिट्रोनेला तेल। इसको तेल को क्या बोलते हैं, सिट्रोनेला तेल। इसके तेल को क्या बोलते हैं, सिट्रोनेला तेल। प्रजाति कौन सी है, मंजूसा, मंजरी, बायोतेरा, मंदाकिनी, जावा सिलेक्शन 2C 9M जीवा। 9M जीवा पूछ दिया जाएगा किसकी प्रजाति, C9M जीवा। 9M जीवा को जीवा किसकी प्रजाति तो पूछ देंगे तो आपको बता दें जावा सिट्रोनेला की। बीज दर 50,000 से 60,000 रूट स्प्लिप्स होते हैं। कितनी होते हैं, 50,000 से 60,000 रूट स्प्लिप्स होते हैं। कीट कौन से इसमें लगता है, टर्माइट और तनाछेदक। कीट इसमें कौन सा लगता है, टर्माइट और तनाछेदक। कीट इसमें कौन सा लगता है, टर्माइट और तनाछेदक। रोग कौन सा लगता है, भूरा धब्बा रोग। रोग कौन सा लगता है, भूरा धब्बा रोग। रोग कौन सा लगता है, भूरा धब्बा रोग। लेक ऑफ ड्रेनेज किसके कारण होता है, लीक ऑफ ड्रेनेज यानी ड्रेनेज की कमी के कारण। किसके कारण लगता है, ड्रेनेज यानी जल निकास की कमी के कारण कौन सा रोग लगता है, भूरा धब्बा रोग। टीप बर्न ऑफ लीव्स। अगला रोग कौन सा है, टीप बर्न ऑफ लीव्स, जिसमें क्या होता है, पत्तियों की लीव्स बर्न हो जाती है, माने हल्की सी जली जली दिखाई देती है। आगे चलते हैं, ऑयल एक्सट्रैक्शन किसके कारण करते हैं, तेज जल आसवन विधि से निकाला जाता है। किस विधि से निकालते हैं, तेज जल आसवन विधि से। ऑयल निकालते हैं किस विधि से, तेल जल आसवन विधि से। ठीक है, इसमें 0.5 से 0.6% तक तेल पाया जाता है। में कितना प्रतिशत तेल पाया जाता है, 0.5 से 0.6% तक पाया जाता है। सिट्रोनेला में कितने प्रतिशत तक तेल पाया जाता है, एक पौधे में 0.5 से 0.6% तक तेल पाया जाता है। उपज कितनी पाई जाती है, सिट्रोनेला में से तेल की औसत उपज प्रथम वर्ष 140 किंगरा और द्वितीय वर्ष 200 से 250 किंगरा प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। आपको पूछ देंगे सिट्रोनेला में प्रथम वर्ष कितनी उपज प्राप्त होती है तेल की। इसमें आपको 140 दिया होगा, 200 दिया होगा, 160 दिया होगा, तो आपको एज इट इज उसमें 140 मार देना है। फिर आप ठीक है आगे चलते हैं, वेटिविस खस का बात करते हैं। इसमें बॉटेनिकल नेम क्या है इसका, वेटियोरिया जिजेनेरिया। क्या नाम था, जिजेनेरिया। आपको खस का आ जाएगा, बॉटेनिकल नेम क्या है तो आपको बता देना है, विटियोरिया जिजेंडिया। फिर आता है फैमिली कौन सी है, कब पूछ देंगे खस की फैमिली कौन सी है तो बता देंगे पोएसी फैमिली है। गुणसूत्र कितने होते हैं, 20। गुणसूत्र पूछ देंगे 20। यूजफुल पार्ट कौन सा है इसका, रूट। यूजफुल पार्ट कौन सा है, रूट। ओरिजिन कौन सा हुआ, इंडिया। ओरिजिन कौन सा है इसका, यानी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इंडिया से। उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इंडिया से। इसके तेल में किसकी मात्रा होती है, खुशीलाल। इसके तेल में क्या होती है, वेस्टिलेनिल, कोसाल और खोसीलाल नामक रसायन पाए जाते हैं। ठीक है, वेस्टेलिनॉल इस नामक रसायन पाए जाते हैं। जड़ों में 0.6 से 0.2% मात्रा पाई जाती है। जड़ों में तेल की मात्रा कितनी होती है, 0.6 से 0.2%। जड़ों में तेल की मात्रा कितनी होती है, 0.6 से 0.2%। प्रजाति कौन कौन सी होती है, धारणी वृद्धि, केसरी, गुलाबी, खस 15, सुगंधा। इसकी प्रजातियां खस की कौन सी है, धारणी वृद्धि। आपको पूछ देंगे धारणी वृद्धि किसकी प्रजाति है तो आपको मार देना है उसमें खस। क्या मार देना है, टिक, बिल्कुल एज इट इज मार देना है खस पे।
फिर आता है केसरी, गुलाबी, खस, 15 सुगंधा। बीज दर कितनी होती है इसमें? 12 से 15 किंगरा बीज दर कितनी होती है? 12 से 15 किंगरा बीज दर होती है। कितनी होती है बीज? 12 से 15 केजी बीज। आगे चलते हैं। 15 सेंटीमीटर लंबे तथा स्लिप्स 15 सेंटीमीटर लंबे 50 से 60 हजार प्रति हेक्टेयर। कितने बोलते हैं? स्लिप्स कितने बोलते हैं? अगर स्लिप्स बोने होते हैं तो कितने बोलते हैं? 50 से 60 हजार प्रति हेक्टेयर होते हैं। फिर आता है ऑयल एक्सट्रैक्शन किस विधि से करते हैं? बॉयलर एवं संयंत्र उपयुक्त दबाव में होता है। बॉयलर जो होता है वो उपयुक्त दबाव में होता है, तब ऑयल एक्सट्रैक्शन करते हैं। उपज कितनी होती है? 30 से 50 कुंटल जड़ें प्राप्त होती हैं। कितनी उपज प्राप्त होती है एक हेक्टेयर से? 30 से 50 कुंटल जड़ें प्राप्त होती हैं। तेल कितना निकलता है? 15 से 20 कुंटल निकलता है। कितना निकलता है? 15 से 20 लीटर निकलता है। तेल कितना निकलता है? 15 से 20 लीटर निकलता है। तेल कितना निकलता है? 15 से 20 लीटर निकलता है। 15 से 25 लीटर निकलता है। कितना निकलता है? 15 से 25 लीटर निकलता है। तुलसी, ओसीमम। तुलसी नाम है ओसीमम। तुलसी का बॉटेनिकल नेम क्या है? ओसीमम स्पीसीज। तुलसी का बॉटेनिकल नेम क्या है? ओसीमम स्पीसीज। फैमिली कौन सी है? लेमेसी। फैमिली कौन सी है? लेमेसी। हम लोग एक तुलसी अपने घर में भी लगाते हैं, ठीक है, और जहाँ उसकी खेती होती है वो अलग प्रजाति होती है। अगर कितने गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? 48 और 72। गुणसूत्र कितने कितने पाए जाते हैं? एक में 48 और एक में 72। अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग गुणसूत्र पाए जाते हैं। यूजफुल पार्ट का होता है, इसकी लीव्स भी यूज होती हैं, सीड्स भी यूज होते हैं, और भी जो भी हम यूज़ कर सकते हैं, उसका पूजा भी की जाती है हमारे घरों में, ठीक है। आगे चलते हैं। ओरिजिन यानी जन्म कहाँ हुआ? अफ्रीका। माने उन लोग इतिहास के माने तो क्या हुआ? अफ्रीका। कहाँ जन्म हुआ? अफ्रीका में। केमिकल कंपाउंड यानी रासायनिक यौगिक कौन कौन से पाया जाता है इसमें? सिट्रल, गैरिनॉल और मेथिल और चाविकोल। क्या पाया जाता है? चाविकोल। यूजिनल। क्या पाया जाता है? यूजिनल। थीमेल, लिनिलॉल आदि एल्कलाइड्स पाए जाते हैं। वैरायटी कौन सी है? ओसीमम बेसिलिकम की क्या पाई जाती है? ओसिकमम। इसकी वैरायटीज में क्या आता है? सबसे पहला ओसिमम बेसिलिकम। कौन कौन सी प्रजाति में? स्वीट बेसिल, ठीक है, RL OC12, CLO ओसिमम और CM9 सोमिया, ठीक है। इसकी कोई वैरायटी याद करने योग्य याद कर सकते हैं, अगर आपको याद हो तो। नहीं याद करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब आता है ओसिमम ग्रेटिसमम। क्या आता है? ओसिमम ग्रेटिसमम। इसकी कौन से? सर्बी बेसिल। इसको क्या बोलते हैं? सर्बी बेसिल। वैरायटी कौन सी उसके? RRLOC11। फिर आता है ओसिमम सेनकेटम। क्या आता है? ओसिमम सेनकेटम। होली वेसल इसको बोलते हैं। इसकी पूजा की जाती है। किसकी पूजा करती है? इसकी पूजा करती है ओसिमम सेनकेटम। इसकी प्रजातियां कौन सी है? CM9 अग्ना आयु। इसकी प्रजातियां कौन सी है? CM9 अग्ना आयु। आगे आते हैं ओसिमम मिनिमम पर। क्या आता है? ओसिमम मिनिमम। या कैसी प्रजाति है? छोटी प्रजाति है। कैसी प्रजाति है? छोटी प्रजाति है। आगे आते हैं ओसिमम अमेरिकनम। ये कहाँ विकसित की हुई? नाम से पता लग रहा है ये कहाँ विकसित है। इसकी प्रजाति कौन सी है? RRL OC14। तो आपको अगर पूछा जाए कि होली बेसल किसे बोलते हैं तो आपको बता देंगे ओसिमम सेनकेटम को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओसिमम सेनकेटम बोलते हैं हम। सीड रेट कितना पता है? डायरेक्ट अगर हम बोलते हैं तो किसकी भी सीड रेट पाया जाता है? 2 से 2.5 kg प्रति हेक्टेयर। क्या पाया जाता है? 2 से 2.5 हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर। प्लांट प्रोटेक्शन यानी कौन कौन सी इसमें रोग पाए जाते हैं? लीफ स्पॉट पाया जाता है। लीफ ब्लाइट किससे होता है? अल्टरनेरिया से। लीफ ब्लाइट किससे होता है? अल्टरनेरिया से। और कौन सा? लीफ रोरल। और कौन सी रोग होता है? लीफ रोरल। और कौन सा रोग होता है? लीफ रोरल। आगे चलते हैं। उपज शाकीय उत्पादन 400 कुंटल प्रति वर्ष होता है। शाकीय उत्पादन 400 वर्ष प्रथम वर्ष 700 कुंटल द्वितीय वर्ष। तेल लीटर कितना पाया जाता है? 120 से 180 प्रथम वर्ष। कितना पाया जाता है? तेल कितना पाया जाता है? 120 से 180 लीटर प्रथम वर्ष में। हल्दी, टर्मरिक। बॉटेनिकल नेम क्या है? कोरकोमा डोमेस्टिका। बॉटेनिकल नेम इसको सभी को याद होगा, कोरकोमा डोमेस्टिका। बॉटेनिकल नेम क्या है? कोरकोमा डोमेस्टिका। फैमिली कौन सी है? जिंजिबेरेसी। क्या नाम है फैमिली? जिंजिबेरेसी। गुणसूत्र कितने हैं? 42-62। यूजफुल पार्ट यानी उपयोगी भाग कौन सा है? राइजोम। उपयोगी भाग कौन सा है? राइजोम। हल्दी का रंग पीला किसके कारण होता है? कुरकुमिन। हल्दी का रंग किसके कारण पीला होता है? इसमें आपको टिक मार देना, कुरकुमिन। ये कितना प्रतिशत भाग हल्दी में पाया? 2.6 से 6.6। 2.56 से 6.6। कितना पाया जाता है? 2.6 से 6.6। हल्दी के वाष्पशील तेल की मात्रा कितनी होती है? 3 से 5%। हल्दी में वाष्पशील तेल की मात्रा कितनी होती है? 3 से 5%। हल्दी में वाष्पशील तेल की मात्रा कितनी होती है? 3 से 5%। इसमें हरा रंग ओलेओरेसिन के कारण होता है। इसमें हल्दी में हरा रंग किसके कारण होता है? ओलेओरेसिन के कारण। हल्दी में हरा रंग किसके कारण होता है?
ओरेसिन के कारण, किस कारण होता है, ओले ओरेसिन के कारण। प्रजाति कौन सी है, सुवर्णा, सुगंधा, सुरमा, सुवर्णा, सुगुणा, सुरमा, सुदर्शन, सोनिया, CO1, प्रतिभा, क्रांति, कृष्णा। आपसे पूछ लें क्रांति किसकी प्रजाति, तो आपको मान लेना है हल्दी की। कृष्णा, रश्मि। बीज दर कितनी होती है, 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर। राइजोम, राइजोम कितना पाया जाए, 20 से 25 कुंटल राइजोम पाया जाता है। देखा पॉलिशिंग एवं कलरिंग, हल्दी के प्रोसेसिंग संबंधी है। पॉलिशिंग अगर कलरिंग पूछा जाए, इसमें आपको हल्दी इसबगोल आदि देंगे तो इसमें क्या आप लगा देंगे, हल्दी की प्रोसेसिंग विधि है। आगे रोग जान लेते हैं। लीफ ब्लोज किसके कारण होता है, लीफ ब्लाइज किसके कारण होता है, टूफोर्निना मैकुलेनस, टाफोर्निया, टाफोरिना मैकुलस, टाफोरिना मोकोलेनस, मुकुलनस। फिर आता है लीफ स्पॉट। लीफ स्पॉट नेम याद करिए, क्या रोग कौन कौन से, लीफ ब्लॉच, लीफ स्पॉट और रूट रॉट। रूट रॉट किसमें, पिथियम एपेंडी रेनेटम, पाइथम पाइथम एपेंडी रेंटम। ठीक है, रूट रॉट किसके कारण होता है, पाइथम एपेंडी रेटनेटम। ठीक है, अगर आपको ये नाम याद होते हैं तो आप याद कर लीजिए, इनको लिख लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। इंसेक्ट, इंसेक्ट्स कौन से होते हैं, टिश्यू बोरर। ठीक है, पहला आता है टिश्यू बोरर। थ्रिप्स, नेमेटोड, नेमेटोड कौन सा था, मेलाडोगाइनिया, मेलाडोगाइन इनको मेलेडोगाइन इनको। उपज कितनी पाई जाती है, 200 से 250 कुंटल कच्ची हल्दी। कच्ची हल्दी कितनी प्राप्त होती है, 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर। कच्ची हल्दी सूखने पर कितनी रह जाती है, 15 से 20% रह जाती है। कितनी रह जाती है, अगर कच्ची हल्दी को हम सुखाते हैं तो कितनी रह जाती है, 15 से। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। और ऐसी क्लास आपको कहीं मिलेगी तो नहीं, आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं, मैंने भी चेक की है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और क्या करें, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें, जिससे कि क्या होगा, उनको भी इस वीडियो को लाभ मिल जाएगा। ठीक है।